हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर्मी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप इस आर्मी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस वीडियो से संबंधित कमेंट जरूर करना। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था कि राजस्थान जो यूआरओ की भर्ती है, साथियों यूआरओ की भर्ती बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। साथियों, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका का इसकी बहुत पावर होती है। साथियों, इसकी पावर के लिए अगर मैं बात करूं साथियों, जो नगर पालिका के अंदर जो बजट आता है, पूरे के पूरा बजट की चाबी ईओ के पास रहती है साथियों। यानी किसको कितना क्या पेमेंट करना, किसको कहां पर लगाना है पेमेंट साथियों, बजट कहां लगाना, पूरा बजट ईओ के पास रहता है। इसको बोलते हैं अधिशासी अधिकारी साथियों। ईओ के पास पूरी चाबी रहती है साथियों। और साथियों, यह राजस्थान के बहुत ही टॉप वैकेंसी है, टॉप भर्ती है साथियों। एक रुतबे की नगर पालिका के अंदर एक अधिकारी के तौर पर यह भर्ती है साथियों। तो इसमें पूरा बजट आता है साथियों, और बजट नगर पालिका का साथियों करोड़ों में बजट आता है। तो जिस प्रकार से खजाने पर सुरक्षा के लिए एक सरप बैठा रहता है, अपनी खजाने पर जो सरप बैठा रहता है उसकी सुरक्षा के लिए, तो उसी प्रकार से नगर पालिका के अंदर जो खजाना रहता है, जो बजट आता है करोड़ों में, उसका मालिक ये ईओ रहता है साथियों। तो आइए उसकी चर्चा करते हैं, धाराओं की बात करते हैं साथियों कि क्या 40 क्वेश्चन आएंगे। बी पार्ट की बात कर रहा हूं, केवल में 40 क्वेश्चन आएंगे 40 अंकों के साथ। एक क्वेश्चन एक अंक का होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है साथियों। अब साथियों, इसमें मैं धारा 4 की बात करूं साथियों, इसमें ये धारा 4 की बात करूं साथियों, 3-10 तक जो उप सेक्शन की धारा उसको हम देख रहे थे साथियों। अब धारा 4 की बात करूं साथियों, तो नगर पालिका बोर्ड को नगर पालिका बोर्ड को नगर पालिका बोर्ड को नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति है, जो उनके लिए अनुपयुक्त समझे जाए, जो उनके लिए अनुपयुक्त समझे जाए या माना जाए, समझे जाए कि धारा 4 की बात करूं मैं साथियों, इस प्रकार का एक क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति है, जो उनके लिए अनुपयुक्त समझी जाए। ये कौन सी धारा में वर्णन किया गया है, इसका जिक्र कौन सी धारा में किया गया है साथियों? धारा 4 के अंदर इसका वर्णन किया गया है साथियों। अब धारा में 4(1) की बात करूं, यानी धारा 4 की जो उप सेक्शन है, यानी उप धारा 1 की बात करूं, इसमें राज्य सरकार साथियों, इसके अंदर राज्य सरकार, धारा 4(1) की बात करूं तो राज्य सरकार अधिसूचना व लेखबद्ध कारणों से, राज्य सरकार अधिसूचना व लेखबद्ध कारणों से राज्य सरकार अधिसूचना व लेखबद्ध कारणों से अधिनियम के ऐसे उपबंधों से अधिनियम के कारणों से अधिनियम के ऐसे उपबंधों से अधिनियम के ऐसे उपबंधों के अधिनियम के ऐसे उपबंधों के उपबंधों से छूट दे सकती है, जो उनके लिए अनुपयुक्त समझे जाए, जो उनके लिए अनुपयुक्त समझे जाए, अनुपयुक्त समझे जाए तथा छूट दे सकती है, जो उनके लिए अनुपयुक्त समझे जाए
तथा अधिसूचना द्वारा वापस भी नियम लागू कर सकती है। तथा अधिसूचना द्वारा वापस भी लागू कर सकती है। ये धारा 4(1) के अंदर बात कही गई है सभी। अब धारा 4(2) की बात करूं, उपधारा 4 की जो उपधारा 2 है इसकी बात करूं साथियों, धारा 4(2) की उपधारा की बात करूं तो ऐसे उपबंध जिनमें नगर पालिका बोर्ड को छूट है, ऐसे उपबंध जिनमें नगर पालिका बोर्ड को छूट है, ऐसे उपबंध जिनमें नगर पालिका बोर्ड को छूट है। धारा 4(2) की बात करूं तो ऐसे उपबंध जिनमें नगर पालिका बोर्ड को क्या है, छूट दे रखी साथियों, नगर पालिका बोर्ड को छूट है, तो उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले में जो उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले के लिए, उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले के लिए राज्य सरकार सुसंगत नियम बना सकती है। कौन? राज्य सरकार बनाएगी, ना कि नगर पालिका। राज्य सरकार सुसंगत नियम बना सकेगी साथियों, नियम बना सकती है या सकेगी साथियों। तो धारा 4 की बात करूं तो नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के परिवर्तन से छोड़ देने की शक्ति है जो उनके लिए अनुपयुक्त समझे जाए। यह धारा 4 के अंदर वर्णन किया गया साथियों। अब धारा 4(1) की बात करूं, उपधारा है कि राज्य सरकार अधिसूचना व लेखबद्ध कानूनों से अधिनियम के ऐसे उपबंधों से छूट दे सकती है जो उनके लिए अनुपयुक्त समझे जाए, अधिसूचना द्वारा वापस लागू भी कर सकती है। धारा 4(2) की बात करूं तो ऐसे उपबंध जिनमें नगर पालिका बोर्ड को छूट है जो उस क्षेत्र के लिए अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले के लिए राज्य सरकार सुसंगत नियम बना सकती है। तो साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना साथियों। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।